तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे? बात अरे बाबा तो बात विचार करेंगे सेमेस्टर टू का। क्या सेमेस्टर टू का ऐसी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा। चलिए देखते हैं सिलेबस। और कल हम लोग आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। हो सकता है आप वीडियो बाद में देखते हो, तब आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में ज्ञान सागर ऐसी हिंदी सेमेस्टर टू रांची यूनिवर्सिटी सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर टू एईसी। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये आपका 50 मार्क्स का आएगा। और यहीं पे आपका नीचे में जस्ट एईसी हिंदी का है। ठीक है, तो पहले हिंदी को देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एईसी पेपर टू। ठीक है, क्या है एईसी पेपर टू। ठीक है, और इसमें आपको MIL हिंदी कम्युनिकेशन यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा के तहत ये पढ़ना है। ठीक है, MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, और ये आपको टाइमिंग मिलेगा 1.5 घंटा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइमिंग 1.5 घंटा होगा। पास करने के लिए आपको लाना होगा 20 मार्क्स। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो बापू पढ़नी है। ठीक है, सब कोई बापू सेमेस्टर वन में भी पढ़े थे। ठीक है, तो बापू पढ़ना है आपको। और दूसरा पढ़ना है पारिभाषिक शब्दावली, न्यायिक क्या है आपका, सॉरी, व्यवहारिक हिंदी। ठीक है, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी और कार्यालय हिंदी। बस 2 यूनिट से आपके 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आप हेल्प के लिए ये सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है बुक्स केवल मतलब जो बहुत कम ही रेयरली कोई पढ़ता है। ठीक है, जैसे मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम में बुक पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा था। सेमेस्टर 3 4 तक पढ़ा था, उसके बाद मैं गेस्ट पेपर लिया उसको। और सेमेस्टर 6 में तो गेस्ट पेपर भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा एग्जाम था रेलवे का, तो मैं उसको पढ़ पढ़ के रहा था। लास्ट दिन 2 4 दिन मैं मोबाइल से पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए, तो सब कोई वैसा ही करता है ग्रेजुएशन में जनरली। देखते हैं तो ऐसी इंग्लिश का सिलेबस क्या है। हिंदी का तो हो गया ना, बस 2 ही चीज पढ़ना है, बापू और ये आपका पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी, कार्यालय हिंदी। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, वो सारे आप लोग कर लीजिएगा। वहां से बाहर क्वेश्चन बहुत ही रेयरली जाएगा, मतलब 90% तो मैच कर जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको, ऐसे इंग्लिश आपका सेम 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का। 20 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए। ठीक है, इसमें आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिट। ये थोड़ा सा बड़ा है हिंदी के कंपैरिजन में। पहला आपका है व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो मेन क्या बोल सकते हैं, मीडियम जिससे हम अपना थॉट्स, ठीक है, आइडियाज शेयर करते हैं तो अदर पर्सन। ठीक है, इसको मैं सब कुछ करवा दूंगा। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन देना है। ठीक है, और एस्पेक्ट इसके बताने हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आएगा आपका नोट मेकिंग आएगा। ठीक है, और समराइजिंग के बारे में आएगा। मतलब ये आपको इस टाइप से कुछ दे देगा पैराग्राफ, वहां से क्वेश्चन दे देंगे, और हो सकता है बोल दे कि इसको समराइज कीजिए। ठीक है, संक्षेप करें, हिंदी में होता है ना, बस वही इंग्लिश में आपको समरी करना है। नेक्स्ट है यूनिट 3। इसमें आपका शॉर्ट कंपोजिशन में आएगा क्या क्या, तो नोटिस लिखने को आएगा, एडवर्टाइजमेंट लिखने को आएगा, पोस्टर लिखने को आएगा, इनविटेशन लिखने को आएगा। इनविटेशन हम लोग कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, नोटिस छापते हैं, बस वही सब आएगा। यूनिट 4 में है आपका लेटर राइटिंग। इसमें आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, इस पे आ सकता है। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर लिखना होगा। या फिर लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन करने के लिए लेटर लिखना होगा। अदरवाइज यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर लेटर ऑफ द एडिटर। न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है कि आप अपने एरिया में लाइन खराब है, चाहे गंदा पानी जम गया है, तो आप अपना न्यूज़पेपर में एडिटर को एक लेटर लिखिए, ऐसा आता है जनरली। नेक्स्ट है लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लेटर लिखिए। या फिर कोई जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, तो ये आपके आएंगे, इनमें से कोई एक ही आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 5 में है आपका क्या है, आर्टिकल राइटिंग आएगा या फिर रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम जो बनाना होता है ना आप लोगों को, अपना रिज्यूम। ठीक है, हम लोग बायोडाटा बोलते थे पहले, अब रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम जिसमें आपका नाम, पता,
फादर नेम, मदर नेम, हाइट, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ दिया रहता है। तो ये रिज्यूम जनरली जब आदमी कोई देखने आता है लड़की को या लड़का को, तो रिज्यूम हम लोग बोलते हैं कि रिज्यूम भेजो, रिज्यूम कितना पढ़ा लिखा है ना, सब रिज्यूम से ही पता चल जाएगा। अगर पसंद है तो फिर बात आगे बढ़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो रिज्यूम आप लोग सब कोई बनवा लीजिएगा, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आने वाले 4 से 5 साल बाद आपको ये काम दे देगा। गर्ल्स का तो मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही सब काम हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं 90% का आफ्टर ग्रेजुएशन सेट हो जाता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं यार, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपको लिखना सीखना है। जिनका भी इंग्लिश है वो लोग सीख लीजिएगा। बाकी ये जो आपका है हिंदी वाला, ठीक है, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी बस नोट करके रख लीजिएगा ये सारी चीज़ें आप लोग। स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, इसका मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। पीडीएफ मैं एक ही बार में दे दूंगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस दोनों का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड धीरे धीरे मैं सबको आपको इसी तरह से दे दूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार कोशिश करूंगा साइंस वालों को भी मैं दे दूं, साइंस को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इस बार ट्राई करूंगा। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई शुरू कर दीजिए डेली कम से कम 2 घंटा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, बाकी आपकी मर्जी यार, फोर्स तो नहीं करेंगे।